राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 5 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। ये जो भी मैं आपको प्रेडिक्शन बताती हूँ ये आपको हेल्प करता है कि वीकली आपने किस तरह से अपना प्लान करना है। अच्छे कार्ड्स निकलें तो भी उपाय करना मैं जो बताऊंगी, और ताकि वो और अच्छे रिजल्ट्स आपको दें। और कार्ड्स कुछ डामाडोल आएँ, गड़बड़ आएँ, तो उसके लिए भी उपाय मैं बता रही हूँ, उसको भी करना, ताकि आने वाली जो दिक्कत है वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, परेशानी तो आएगी क्योंकि जब भी कार्ड्स कुछ दिखाते हैं तो वो होता तो है, लेकिन उसकी ज़रा करने का जो असर करने का होता है वो असर कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, संडे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। तो ऐसा लगता है कि आपका किसी चीज़ के ऊपर संडे वाले दिन ध्यान था तो भाग्य साथ देने वाला है और आपको उस ओर लेके जा रहा है कि लो इस चीज़ को तुम पालो। ठीक है, तो कोई बुरा दिन नहीं है। आप ईश्वर की आराधना करना, संडे वाला दिन है, सुबह सुबह आप सूर्य की आराधना ज़रूर करना ताकि आपका काम जो है बने। ठीक, उसके बाद मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आप अपने पैसे को मैं यहाँ लगाऊँ वहाँ लगाऊँ, मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, इस उधेड़बुन में हो। इमोशंस आपके इसी चीज़ में अटके हुए हैं। लेकिन मेरी बात मानना, कोई भी जो आपके सामने इस समय में कोई बात आती है उसके ऊपर गौर मत करना, जाने देना उसको, क्योंकि आपको इस चीज़ के अंदर इतना खास रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है, इसलिए अवॉइड कर देना। ठीक है, और शंकर भगवान की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना, उनको जल चढ़ाना और उसके बाद उनको हल्दी की पिंच, 2 हल्दी के टुकड़े जो है उनको ज़रूर दे देना, अर्पण कर देना। या तो 2 टुकड़े या इतनी पिंच हल्दी की ज़रूर रख देना या जल में ही डाल देना। ठीक है, इतना आप कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करोगे क्योंकि आपका सपना बहुत बड़ा है। आपने कोई बहुत बड़ा सा ड्रीम देखा है जिसे आप फुलफ़िल करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हो। कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं जिस भी एम को लेकर आप मेहनत कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आएगा ज़रूर। ठीक है, आप परेशान मत हो। आपने हल्दी और केसर का तिलक जो है मंगलवार को भी लगाना है और आगे भी लगाना, ताकि आपका जो ये ड्रीम है ये कंप्लीट हो सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। अब कोई ना कोई आ रहा है बीच में, लेकिन आपका दिमाग किसी के आने से परेशान हो जाएगा। आ रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए, वो काम करेगा जैसे आप कोई काम करने वाले हो। ठीक है, 2 लोग मिलके कोई काम कर रहे हो तो कोई ना कोई बीच में आके हेल्प रेंडर कर देता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप अननेसेसरली दिमाग को अपने घुमाते रहेंगे, ये क्यों आया, ये किस लिए आया है, ये क्या करना चाह रहा है, अब ये हमारे बीच में क्यों आया है। एक्चुअली वो आपके बीच में इसीलिए आया है क्योंकि उसको नेचर ने आपके पास भेजा है। ठीक है, और आपकी बेटरमेंट के लिए भेजा है। अपने दिमाग को फालतू में परेशान मत करो, आपकी बेहतरी के लिए कोई ना कोई आया, आपका नुकसान करने नहीं आया। तो दिमाग की उलझन को शांत करो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और भगवान के आगे जल का पात्र, फल फ्रूट और उसके बाद फ्लावर्स, ठीक है, और जोत और सेंट यानी कि खुशबू, धूप जला सकते हैं। ठीक है, तो वो आप ये सब चीज़ें ज़रूर अर्पण कर देना। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन कोई काम के बारे में आप सोच रहे हैं तो अभी मुश्किल है काम होना, लेकिन आप अपनी मेहनत छोड़ोगे नहीं और अपनी पूरी हिम्मत दिखाओगे कि मैं किसी तरीके से भी इस काम में से कुछ ना कुछ निचोड़ के ले आऊँ। तो जारी रखो अपनी मेहनत। शायद समय लग सकता है, लेकिन मुश्किल हो सकता है काम, आपकी पूरी हिम्मत लग सकती है उस चीज़ में, लेकिन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी उस चीज़ के अंदर समय है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ी शांति रखना ताकि अपनी मेहनत जो है वो बरकरार रख सको। ठीक है, लेकिन ये श्योरिटी भी है आपको कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, चाहे कुछ भी मिले। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप बहुत गुस्से में आओगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि आप किसी को डोमिनेट ना करो, गुस्सा मत दिखाओ, क्योंकि ये जो भी काम आप करना चाह रहे हो ये हंसी खुशी से भी हो सकता है, आराम से भी हो सकता है। तो अपनी डोमिनेटिंग नेचर को ज़रा कंट्रोल कर लेना। अगर आपने नहीं किया तो कोई और आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो आप उसे हंसी खुशी से जाने देना और लड़ाई मत करना, क्योंकि आप तो काम फटाफट कर ही लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके काम में।
उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं तो सैटरडे को आपका समय अपने जीवन साथी के साथ अच्छा निकल रहा है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ शेयर करने को मिले, वो आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ शेयर करोगे उनके साथ। यहाँ पर भी आप ध्यान रखना सैटरडे वाले दिन कि आप लक्ष्मी माँ की आराधना करना, उनको आप जोत जगाना उनके आगे, उनको आप फ्रूट चढ़ाना, कोई रेड कलर का फ्रूट हो सकता है, आप एप्पल चढ़ा सकते हो, आप उनको ग्रेप्स चढ़ा सकते हो, आप अनार चढ़ा सकते हो, ठीक है। आप उनको ये फ्रूट्स चढ़ा के और उसके बाद आप उनको फ्लावर्स चढ़ा सकते हो, ठीक है। ये आप उनको देके खुशबू, एसेंस, फ्रेग्रेंस ये दोगे तो आपकी लाइफ भी महक जाएगी, आपकी लव लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आप ये उपाय ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब मैंने आपको ये वीकली प्रेडिक्शन जो बताई है, इसे आप अच्छे से समझ लो किस तरह से की है। अब अगले हफ्ते फिर मैं आऊँगी आपके पास नई प्रेडिक्शन लेके, तब तक के लिए नमस्कार।